नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम कृषि जगत से जुड़े हुए खास विषय लेकर आते हैं, जिस पर विस्तार से चर्चा करते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। इसके अलावा ये फोन इन कार्यक्रम है, तो आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जिनके जवाब हम हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से लेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे मशरूम की खेती के बारे में। साथ ही बात होगी आड़ू आलूचा की खेती की भी। तो इन विषयों पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं और इसके साथ ही आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही ईमेल के जरिए अगर आप अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो नोट कर ले हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप ईमेल भेज सकते हैं, जिसमें अपने सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एम.के. वर्मा, निदेशक केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वर्मा आपका भी इस कार्यक्रम में। तो आइए हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और जैसा कि हमारा विषय है मशरूम की खेती, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर तिवारी बताएं हमें, हम देख रहे हैं कि बहुत से किसान हैं जो पारंपरिक फसलों के अलावा मशरूम की खेती को भी अपनाने लगे हैं अतिरिक्त आमदनी के लिए। ऐसे में जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए ये किस तरह से फायदेमंद है व्यवसायिक दृष्टि से। साथ ही अगर छोटे सीमांत किसान है या फिर भूमिहीन किसान है तो उनके लिए ये किस तरह से लाभकारी है। जैसा कि मैडम बता रही हैं, मशरूम की खेती बहुत ही लाभदायक है और किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद का एक सौदा हो सकता है, बशर्ते किसान को थोड़ा सा जानकारी लें कैसे इसकी खेती करते हैं और इसका प्रशिक्षण ले लें। क्योंकि जहाँ से भी जो किसान भाई बिलोंग करते हैं, रहते हैं, वहाँ के जो संस्था है कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारी संस्था है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान, वहाँ पे हम इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं। और उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मशरूम एक प्रकार का मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगने वाला एक प्रकार का कवक है, जो बंद कमरे में, चाहे कच्चा घर हो या पक्का घर हो, चाहे छप्पर ही क्यों ना हो, किसान भाई उसको बहुत ही आसानी से उसको पैदा कर सकते हैं। और जो उनके फार्म खेत में जो भी मटेरियल उनका है, चाहे वो गेहूं का भूसा हो, धान का भूसा हो, बहुत सारे किसान उसको जो है सड़ा देते हैं, गला देते हैं और या जला देते हैं। तो हमारी उनके लिए सलाह रहेगी कि उसको जो है किसान भाई उसको अच्छी तरह से एक खाद बना के उस पर मशरूम का उत्पादन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उसको एक क्रॉप रोटेशन अपना के, फसल चक्र अपना के पूरा 12 महीने से जानेंगे कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं, किनकी बाजार मांग अच्छी है और किसका चुनाव किसानों को करना चाहिए अपने क्षेत्र के अनुसार। इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मशरूम की खेती तेजी से उभरते हुए व्यवसायों में से एक है। इसमें जहां लागत कम आती है, वहीं मुनाफा कई गुना मिलता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे 10x10 के कमरे से भी शुरू किया जा सकता है। विश्व में खाने योग्य मशरूम की लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 70 प्रजातियां ही खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हमारे देश में मशरूम की व्यावसायिक खेती 1965 से शुरू की गई, जो आज काफी लोकप्रिय हो चुकी है। ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम की सबसे ज्यादा मांग रहती है। मौजूदा समय में इसकी खेती करने के लिए फसल अवशेषों का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। मशरूम उगाने के लिए फसल अवशेष या गेहूं के भूसे या पराली को बोरे में रात भर के लिए साफ पानी में भिगो दिया जाता है और जब भूसे में लगभग 70% नमी रह जाए तब ये बिजाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद भूसे को पॉलिथीन बैग में परत दर परत भरते हुए मशरूम का स्पॉन मिलाया जाता है। बैग में भरा हुआ ये मिश्रण कुछ ही दिनों में एक तरह की फफूंद के रूप में दिखने लगता है, जो कुछ दिनों में अच्छा आकार ले लेता है। इस दौरान किसान को तापमान और नमी का खास ख्याल रखना होता है। खास देखभाल से समय रहते मशरूम की अच्छी पैदावार मिलती रहती है।
जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी मशरूम की खेती के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का। डॉक्टर वर्मा, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आज का हमारा विषय है आड़ू और आलूचा की खेती, तो बताएं कि इसकी जो व्यावसायिक खेती है वो किस तरह से रूप लेती जा रही है हमारे देश में, और देश के कौन से हिस्से हैं, कहाँ पर इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक हो सकती है। किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम बात करते हैं फलों में आड़ू और आलूचा दो बहुत ही महत्वपूर्ण फल हैं, जिसको कि सामान्यतः रूप से हम लोग जो ठंडे इलाके हैं, जिनको कि हम वैज्ञानिक भाषा में शीतोष्ण जलवायु वाले इलाके बोलते हैं जी। तो उन क्षेत्रों में हम आड़ू और आलूचा की खेती को करते हैं। आड़ू की खेती यानी कि आड़ू का जो फल है उसकी उत्पत्ति वैसे तो चीन में हुई थी, लेकिन इसको बहुत साल पहले, तकरीबन 100 साल से ज्यादा हो गया है समय, हमारे देश में इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट और जो बाकी के जो देशों से यहाँ आए थे उन लोगों ने इस फल को बाहर से लेके आए थे, नई नई प्रजातियां, और इसको हमारे देश में ही नहीं, इसको जो भी ठंडे इलाके के जो देश हैं, जैसे चाहे आपका अमेरिका हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, नीदरलैंड हो, वहां इसकी खेती को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उसी तरह से आलूचा की खेती को भी ठंडे वाले इलाके हैं, वहां उसकी खेती की जा रही है। तो आपने इसकी खेती की एक पृष्ठभूमि हमें यहाँ पर बताई डॉक्टर वर्मा, विस्तार से जानेंगे कि जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत के पहाड़ी इलाकों की जलवायु आड़ू की खेती करने के लिए अनुकूल मानी जाती है। भारत में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार उत्तराखंड में करीब 57.93 हजार मीट्रिक ली जाती है। इसके पेड़ 7 से 8 मीटर ऊंचाई तक जाते हैं। अच्छी पैदावार के लिए किस्मों का चुनाव सबसे अहम है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अर्ली क्रेफोर्ड, पेरी डिलेक्स, बार्टलेट, फ्लेवर क्रेस्ट और उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए फ्लोरिडा क्वीन, शान पंजाब, सहारनपुर मुख्य है। वहीं आलूचा यानी आलू बुखारा की खेती की बात करें तो इसके लिए उपजाऊ जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसका पीएच 5.5 से 6.5 हो, में उगाया जा सकता है। इसकी बिजाई जनवरी के पहले पखवाड़े में की जाती है। पौधों के बीच उचित फासला 15 बाई 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधों और पंक्तियों के बीच फासला 6 बाई 6 मीटर होना चाहिए। 1 एकड़ में बिजाई के लिए 110 पौधों की जरूरत होती है। आलूचे के बढ़िया प्रजनन के लिए आड़ू और खुमानी के भागों का प्रयोग किया जाता है। हल्की जमीन वाले खेतों में आड़ू के भागों का प्रयोग की सलाह दी जाती है, जबकि भारी बाग वाली मिट्टी में काबुल ग्रीन, गैजियो और खुमानी के भाग बढ़िया पैदावार देते हैं। आलूचे को विकास के समय काफी मात्रा में नमी की जरूरत होती है। सिंचाई मिट्टी की किस्म, मौसम और फल की किस्म पर निर्भर करती है। अप्रैल, मई और जून महीने में 1 हफ्ते के अंतर पर पानी दें, लेकिन फूल निकलने और फल पकने के समय अच्छी तरह से सिंचाई करें। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और इन विषयों के बारे में आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। साथ ही आप लाइव कार्यक्रम के दौरान हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। कुछ ईमेल्स यहाँ पर आने शुरू भी हो गए हैं, तो आइए इन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक ईमेल भेजा है खेतपाल लोथिया जी ने गंगानगर राजस्थान से, और ये जानना चाहते हैं कि मार्च महीने में क्या हम बटन मशरूम लगा सकते हैं। बताएं डॉक्टर तिवारी, क्या मार्च महीने में बटन मशरूम लगाया जा सकता है कि नहीं? जैसा कि पूछ रहे हैं बटन मशरूम के बारे में, बटन मशरूम की खेती 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर और 80 से 90% नमी बनाकर अगर करते हैं तो इसकी खेती आप 12 महीने कर सकते हैं। बशर्ते उसको आपको फिर आप टेम्परेचर बेस, मतलब वातानुकूलित कमरे में आपको खेती करनी पड़ेगी। जैसे कि आप राजस्थान से बता रहे हैं, तो इस समय मार्च के महीने में तापक्रम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो यह टेम्परेचर सीजनली आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो हम आपको सलाह नहीं देंगे इसके लिए कि आप बटन मशरूम की खेती मार्च के महीने में शुरू करें या करें। उसके लिए आप तभी कर सकते हैं। उपयुक्त रहेगा
यह जो है अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च 15 मार्च तक कर सकते हैं जी। थोड़ा और सा। अगर मार्च महीने में करना चाहते हैं मशरूम की खेती, तो क्या कुछ और प्रजातियां हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। इस समय जो है आप ऑयस्टर मशरूम, जिसको हम डिगरी मशरूम के नाम से जानते हैं, और यह बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर हो रही है और लोग इसको खेती करना चाह रहे हैं और मार्केट में इसकी मांग बढ़ रही है। तो इसकी खेती के लिए आपको 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको आप खेती कर सकते हैं। तो मार्च का महीना जो है आपके लिए उपयुक्त है। और जैसे जैसे तापक्रम और बढ़ता है, जैसे अप्रैल या मई का महीना आता है, तो इस समय आप मिल्की मशरूम खेती करिए, जो अक्टूबर तक आप बहुत आराम से खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर तिवारी, जानना चाहेंगे, मशरूम के प्रजातियों की बात हो रही है, हम जानते हैं कि जो मशरूम है वो जंगलों में भी पाया जाता है और कई मशरूम तो ऐसे हैं जिसे जहरीला भी बताया जाता है। तो ऐसे में खाने योग्य मशरूम जो है उसकी कौन कौन सी प्रजातियां खास तौर पर उगाई जाती है और जिसकी बाजार में भी अच्छी मांग रहती है? मशरूम की 2500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। उसमें से कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जो हम खाने योग्य हैं, बाकी सब जहरीली हैं। और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो आप खाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें बटन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम है, और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती की जा रही है और मार्केट में इसकी मांग भी है। और जिसके अलावा जो वैरायटियां हैं वो हम दवा के रूप में यूज कर सकते हैं या करते हैं, चाहे वो ऋषि मशरूम हो या सिटाके मशरूम हो, आरिक्युलेरिया, बहुत ऐसी प्रजातियां हैं जिसको हम दवा के रूप में यूज करते हैं और इसकी खेती भी हो रही है और इसकी मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन अभी हम जैसे कि आप खाने वाली बात करें, कुछ प्रजातियां जहरीली होती हैं, तो जो जंगलों में जो प्रजातियां अपने आप उग जाती हैं और खाने वाली प्रजातियों के साथ जहरीली प्रजातियां भी उग जाती हैं, तो जंगल से मशरूम कलेक्ट करके उसको जब तक आप पहचान नहीं रहे हैं तो उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान कर जाता है या कभी कभी आदमी इस कंडीशन में चला जाता है कि उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है। तो जंगलों से कलेक्ट की हुई मशरूम बिल्कुल ना खाएं अगर आप उसको पहचान नहीं रहे हैं। जो कल्टीवेटेड वैरायटियां हैं उसी को आप उगाइए और उसको खाइए, जिसमें इस प्रकार की कोई शंका लेस मात्र की भी नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, बाजार में अच्छी मांग भी है, तो ऐसे में जो ये प्रजातियां जो खाने योग्य है उनकी खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और डॉक्टर वर्मा आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आड़ू आलूचा की खेती है इनके लिए किस तरह की मिट्टी अच्छी रहती है? आपने बताया कि जो ठंडे प्रदेश है वहां की जो जलवायु है ये उपयुक्त रहती है, लेकिन इसके साथ ही मिट्टी कैसी होनी चाहिए, साथ ही बाग की तैयारी किसानों को किस तरह से करनी चाहिए इसकी? अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो किस्में हैं तो क्योंकि एक तो ठंडे इलाके भी हो सकती हैं जी, और दूसरे जो थोड़ा सा जो गर्म इलाका है वहां के लिए भी आजकल किस्में उपलब्ध हैं। तो ये किसान भाइयों को बिल्कुल हो जाना चाहिए कि जो नीचे वाले जैसे हिस्से हैं, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली के आसपास वाला इलाका हो, जम्मू वाला इलाका हो, उसके लिए भी प्रजातियां हमारे पास में। लेकिन जैसा कि आप पूछ रहे थे कि इसके लिए मृदा यानी कि मिट्टी किस तरह से भी होनी चाहिए। आड़ू की खेती के लिए एक बिल्कुल दोमट, बलुई दोमट जो मिट्टी है जो कि फर्टाइल होती है काफी, वो अच्छी मानी जाती है, जिसमें कि वायु का संचरण है बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी समस्या आती है कि यदि इसके आसपास में यदि पानी इकट्ठा होता है और वो मिट्टी के नीचे नहीं जाता है तो इसकी जड़ें गलना शुरू हो जाती है, इसलिए पौधा मर जाता है। इसलिए जमीन का चुनाव करने के लिए मिट्टी जो है एकदम से अच्छी होनी चाहिए, बलुई दोमट होनी चाहिए। और इसको कि हम पीएच के हिसाब से भी बताना चाहेंगे कि जो पीएच मान है जो मिट्टी का, वो तकरीबन 5.5 से 6.8 के बीच में होना चाहिए। यानी कि 7 के आसपास रहे, थोड़ा 7 से नीचे रहे तो वो इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है। लेकिन इसके जो ऊपर वाला जो पीएच मान होता है उसकी मृदा इसके लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं होती है। बिल्कुल, ये मैं जी हाँ। तो मिट्टी और इसके पीएच मान के बारे में आपने बताया, इसकी खेती के बारे में आगे जानेंगे आपसे। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आड़ू की खेती की जाती है तो जैसे हमारे यहाँ मैदानी इलाके होते, तराई होती, पहाड़ी होती है, तो इसके लिए उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? और दूसरी चीज
कीजिए किस मौसम में हमें किस बाग में ध्यान देने की जरूरत होती है। और मशरूम के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि मशरूम की खेती हम आमतौर से छप्पर में करते हैं। छप्पर थोड़ा सस्ता पड़ता है, घर में फूस और पुआल मिल जाता है, वो लेकिन कभी कभी उसमें आग लग जाती है, तो जो बनाया छप्पर वो तो बढ़ गया, जो उसमें हमारा माल लगा वो पीछे चढ़ गया। तो क्या ये पक्के मकान बना करके क्या ये हम मशरूम की खेती करना संभव है कि असंभव है? जी बिल्कुल, आइए आपके दोनों सवालों के जवाब लेंगे। पहले रुक करते हैं डॉक्टर वर्मा, आपका बताएं। जी, जिस तरह से अभी मिट्टी के बारे में बात कर रहे थे, और कोई प्रश्न था? क्योंकि थोड़ा सा मुझे आवाज सुनने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो यदि दूसरा प्रश्न था उसके बारे में थोड़ा सा दोहराना किस प्रकार चाहेंगे? के स्थान में इसकी खेती की जा सकती है, इसी के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी, तो मैं बता रहा था कि हमारे जो देश में जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, और पूर्व के जो प्रदेश हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है, उनके क्षेत्रों में इसकी आसानी से खेती की जा सकती है। और मैंने बताया कि आजकल इसकी जो कुछ किस्में हैं जो कि गर्म जलवायु में भी उनकी खेती आसानी से की जा सकती है, लेकिन वो प्रजाति विशेष है। जैसे कि मैंने बताया था कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ केवल 2-3 प्रजातियां हैं, जिसमें कि एक मुख्य है शान पंजाब, सहारनपुर प्रभात। ये 2 बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। तो यदि इन क्षेत्रों के जो किसान प्रजातियों का चुनाव करते हैं तो केवल इन्हीं किस्मों के पौधों को लगाएं। अदरवाइज जो दूसरी प्रजातियां होती हैं वो जो ठंडे इलाकों में लगती हैं, उसमें प्रमुख रूप से एक तो अल्बर्टा है और सेंटा रोजा है, जी मैथिली है, कैल्सी है। उन प्रजातियों का चुनाव करें जिससे उन क्षेत्रों में केवल उन्हीं प्रजातियों के अच्छे फलों की खेती की जा सकती है। इसमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखें हमारे किसान। जी जी बिल्कुल, तो ये तो जान लिया आपने नंद स्वरूप जी। आगे बढ़ते हैं और मशरूम से जुड़ा हुआ जो आपका सवाल था, आइए उसका भी जवाब लेते हैं। तो डॉक्टर तिवारी बताइए कि किस तरह का स्थान होना चाहिए, क्या पक्के मकान में करना ज्यादा बेहतर रहेगा मशरूम की खेती अगर करना चाहते हो, या फिर अगर छप्पर जैसे स्थान है तो वहां पर किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं? जैसा जी नंद किशोर जी बता रहे हैं, समस्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि मशरूम किसान जब खेती करता है तो बहुत सारी लागत लगा के करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आग लगने की कोई संभावना बनती या होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो पहली बात तो हम आपको सलाह देंगे, थोड़ा सावधानी बरतिए। आग लगने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो आग लगने वाली चीज़ें हैं उससे आप दूर रहिए। जो आपके लेबर हैं, मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, उनको आप बोलिए वहाँ पे किसी प्रकार का धूम्रपान न करें, जिससे लगने की संभावना रहती है। कुछ बिजली की जो ऐसे शॉर्टकट होते हैं उससे भी लगने की संभावना रहती है। तो पहले तो एक यहाँ से आप प्रिकॉशन लीजिए। दूसरा आप करें कि पक्के घर में अगर आप खेती करते हैं तो आप ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। आप ज़्यादा प्लानिंग कर सकते हैं, पूरे साल की प्लानिंग कर सकते हैं आप, और आपको लगभग एक क्रॉप ज़्यादा लेने के चांसेस आपको बन जाएंगे। छप्पर में आप मशरूम खेती करते हो तो बड़ी मुश्किल से एक क्रॉप आप एक सीजन में ले पाते हैं, लेकिन अगर आप पक्के कमरे में करेंगे तो आप बहुत आसानी से इन 4 से 5 महीने में 2 क्रॉप ले लेंगे, जो ही काफ़ी फायदेमंद आपके लिए होगा अगर आप सीजनल कर रहे हैं तो भी। बाकी अगर ऐसे प्लान में कर रहे हैं तो उसके लिए तो कंडीशन अलग है। बिल्कुल। तो नंद स्वरूप जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और उससे आपको लाभ भी जरूर होगा। इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मशरूम की खेती और इसके साथ ही आड़ू अलूचा की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे ईमेल लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं। एक ऐसा ही सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं जिसे भेजा है शिवशंकर जी ने गोंडा उत्तर प्रदेश से। जानना चाहते हैं कि गर्मियों में मशरूम की खेती किस प्रकार कर सकते हैं और कौन सी प्रजाति लगा सकते हैं। जी बताएं डॉक्टर तिवारी। गर्मी क्या नाम है, फरवरी या मार्च से स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर तक चलती है। तो इन महीने में आप जो है 2 क्रॉप ले सकते हैं। शुरुआत में आप फरवरी से लेके अप्रैल तक आप ऑयस्टर मशरूम खेती कर सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करता है वो अप्रैल महीने में चूँकि 30 डिग्री तापक्रम क्रॉस कर जाता है तो अक्टूबर तक मिल्की मशरूम खेती कर सकते हैं। बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम तो आप पूरा 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन गर्मी की आप बात कर रहे हैं तो इसमें तो 2 वैरायटी हम आपको सजेस्ट करेंगे। बाकी एक वैरायटी और है पैडी स्टर मशरूम, जिसकी मांग अभी उतना नहीं है क्योंकि साउथ में इसकी खेती ज़्यादा होती है। आपके इधर उत्तर प्रदेश में इसकी मांग कम है और इसकी जो कीपिंग क्वालिटी थोड़ा सा कम है, तो इसलिए इस पर हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप मिल्की मशरूम खेती और ऑयस्टर मशरूम खेती जरूर करें और इसकी मांग अब धीरे धीरे बढ़ रही है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हरी सिंह जी कपूरथला पंजाब से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरी सिंह जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार, बताएं हरी सिंह जी। डॉक्टर साहब जी, आड़ू का पौध जब लगाना है तो इसकी डूंगाई जो पौधे की है कितनी होनी चाहिए? और दूसरा सवाल है कि मशरूम जो है इसमें कीड़े लग जाते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए फिर मैं क्या उपाय करने चाहिए, कृपया इसके बारे में बताया जाए। जी आपके दोनों सवालों के जवाब लेंगे। डॉक्टर वर्मा, सबसे पहले आपका मैं रुक करना चाहूंगी, बताएं। जैसा कि मैं अभी सुन पाया कि इसके पौधे कब लगाए जा सकते हैं, जिस तरह से कि मुझे आपका प्रश्न समझ में आया है, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो नीचे वाले इलाके जो यानी कि जिनमें ठंडा कम होता है वहां अब लगाने का समय आखिरी महीना है। तो उसका एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पौधे आप खरीदे लगाने के लिए, क्योंकि ये आखिरी फरवरी का खत्म होने वाला महीना, तो यानी कि जो पौधों में जो फुटाव है वो नहीं होना चाहिए, उन पौधों को नहीं लेके आए। तो जो पौधों में फुटाव नहीं होगा उनको आप लगाएंगे तो वो सारे पौधे आपके चलेंगे। क्योंकि आप गर्म इलाकों में, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं बगैर मिट्टी के यानी कि नर्सरियों से निकाले जाते हैं और बगैर मिट्टियों के ही किसान अपने खेतों तक उसको लेके जाते हैं। तो जब जो इसकी जो शाखाएं जो फट जाती हैं यानी कि फूल जाती हैं तो उसमें मरने की समस्या काफी रहती है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी उपयुक्त समय है, जो पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं, चाहे आपका जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल वाला हो, वहां अभी लगने का बिल्कुल उपयुक्त समय है। और जहां तक इसके पौधे मिलने की जगह का सवाल है, जो नीचे वाले इलाके हैं उनके लिए पौधे आपको उत्तर प्रदेश में सहारनपुर है सरकारी नर्सरी, वहां से भी ले सकते हैं। दूसरा पंजाब में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है जो कि लुधियाना में स्थित है, तो वहां से भी इनके पौधों को लिया जा सकता है। और इनको जो गड्ढा है उसकी अच्छी तरह आप खुदाई कर लें, कम से कम 1 घन मीटर के साइज का हो और हर गड्ढे में कम से कम 20 से 25 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद डालने के बाद में, और उसमें नत्रजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, पोटास की मात्रा, यानी कि 100 ग्राम उसमें तकरीबन नत्रजन होना चाहिए, 50 ग्राम उसमें पोटास होना चाहिए और 100 ग्राम इसमें 50 ग्राम उसमें फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास। तो इनका मिश्रण पूरे मिट्टी में मिला करके इस टाइम में पौधों को आसानी से लगा दें। लगाने के बाद थोड़ा पानी लगा देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि आप किस तरह से और कब जो इसके बाग हैं वो लगा सकते हैं आड़ू के। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मशरूम में अगर कीड़े लग जाए तो इससे किस तरह से बचाव करें। तो बताएं हमें डॉक्टर तिवारी, क्या किया जा सकता है।
हरीश सिंह जी, जैसा कि आप अगर मशरूम खेती कर रहे हैं तो जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, चाहे वो गर्मी की सीज़न आ रहा हो या गर्मी के सीज़न से पहले कर रहे हो या ठंड का मौसम हो, तो जब आपके कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा, मतलब ताज़ी हवा नहीं जाएगी, तो उस समय कीड़े आकर्षित होते हैं आपके मशरूम हाउस के अंदर आने के लिए। और अगर गर्मी बढ़ रही तो उस समय कीड़े का सीजन होता है, तो कीड़े आते हैं, तो आकर्षित होते हो तो कमरे के अंदर घुस जाते हैं। तो उसके बचाव के लिए सबसे पहले आप अपने कमरे की साफ सफाई रखें अच्छी तरह से। मशरूम के आसपास, जहां मशरूम हाउस है, मशरूम घर है, उसके आसपास आप गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, उससे बचाएं। और कुछ एक दवाइयां हैं, कीटनाशक दवाइयां, जैसे डेसिस है, उसको आप 0.02% पानी में मिला के उसका अगर स्प्रे करते हैं तो बहुत हद तक आपके कमरे में कीड़े नहीं आएंगे, उससे काफ़ी आपको राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। रविकांत पाल जी इस वक्त अमेठी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैडम, मैं जाना तो चाहता हूँ, यूपी में हमारा जिला अमेठी है, मैं मैडम कौन सी खेती करूँ कि इस टाइम जो पैदावार अच्छी हो। रविकांत जी कृपया अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैडम मैं अमेठी जनपद से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है रविकांत पाल। मैं खेती करना चाहता हूँ मैडम, किस चीज की? इस मौसम में खेती हो जाए, गर्म मौसम है हमारे यहाँ। किस फसल की खेती करना चाहते हैं मैडम? ये जैसे सब्जियों की हो। जी, आज हम खास तौर पे बात कर रहे हैं आड़ू आलूचा की या फिर मशरूम की। अगर इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो बताएं। हाँ मैडम, वो मैं आड़ू की खेती करना चाहता हूँ, जैसे कर सकता हूँ कि नहीं? जी बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सब्जियों की खेती के अलावा अगर मशरूम की खेती भी अगर करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डॉक्टर तिवारी बताएं क्या सुझाव देना चाहेंगे यहाँ पर। सब्जी, मशरूम भी एक प्रकार की सब्जी है और बहुत ही पौष्टिक सब्जी है। तो जो सब्जी आप उगा रहे हैं उसके साथ साथ आप मशरूम की सब्जी उगाएं और आपको मतलब उतना ही फायदा होगा, उससे ज़्यादा आपकी डबल इनकम होगी अगर साथ साथ आप मशरूम खेती कर रहे हैं। मशरूम की मांग बहुत बढ़ रही है, आपके अमेठी क्षेत्र हो, चाहे रायबरेली हो या सुल्तानपुर हो, उसकी काफ़ी मांग है, वहाँ पे पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो हम आपको सलाह देंगे, थोड़ा सा आप वहाँ जो आपका नज़दीकी में कृषि विज्ञान केंद्र है, एक बार वहाँ संपर्क कर लें जाके वहाँ वैज्ञानिकों से, और वो आप उनसे सलाह लीजिए। और मशरूम के अलावा और भी सब्जियों के बारे में आपको पूरी जानकारी वहाँ दी जाएगी और फिर वहाँ से सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और या फिर अगर आप बागवानी से जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर वर्मा बताएं क्या आड़ू आलूचा की जो खेती है वो यहाँ पर संभव है या नहीं, और इसके लिए कौन सी प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए किसानों को। अभी आड़ू और आलूचा के लिए किस क्षेत्र के लिए पूछ रहे हैं, जरा थोड़ा दोबारा दोहराएंगे उसको। जी, जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में क्या आड़ू आलूचा की खेती संभव है। हाँ, मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था जी कि उत्तर प्रदेश का केवल पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, जैसे बागपत है, सहारनपुर है, मेरठ है, ये वाला जो क्षेत्र है वहाँ आड़ू और आलूचा दोनों की खेती की जा सकती है बड़े आसानी से। लेकिन उसमें प्रजातियों का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि मैंने बताया था, आड़ू के लिए केवल शान पंजाब और सहारनपुर बाद का चुनाव करें, और जो आलूचा है उसके लिए सतलुज पर्पल और काला अमृतसरी दो प्रजातियां हैं जिनको कि कम तापमान की आवश्यकता होती है। उन प्रजातियों को आसानी से कर सकते हैं और उसका भी लगाने का यही समय है। बिल्कुल। साथ ही बताएं कि ये जो पौधे हैं इनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, साथ ही फसल प्रबंधन किस तरह से करें। मैं जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि जो इसकी खेती के लिए खेतियों का तो कह रहे हो, वैसे इसमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जब फूल, यानी कि अभी जैसे कि थोड़ा थोड़ा गर्मी आना शुरू हो जाएगा और अगले महीने से ही इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम पर जैसे ही फूल खत्म होता है उसमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी भी अच्छी तरह से देना है। और जो खाद है, इसमें खाद का मैंने अभी बताया था, उसकी जो मात्रा है उसको सर्दी के मौसम में देने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक चीज और मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि आड़ू के जो फल हैं वो जो पिछले साल की शाखा है केवल उसी पे फल लगते हैं। यदि हमारे किसी भी किसान भाई ने आड़ू की खेती लगा के पहले से रखी है तो उनको सर्दी के मौसम में जब भी पौधों में पत्तियां गिर जाती है, उनमें जब पतझड़ आ जाता है, उनकी कटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें जो पिछले साल की शाखाएं हैं केवल उन्हीं को रखना है
और उन्हीं को रखेंगे तभी उनमें फल आएगा। बिल्कुल जी। आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। देवी चौहान जी उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवी चौहान जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो देवी चौहान जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो, चलिए लग रहा है हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, और अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे गुजारिश करेंगे कि दोबारा संपर्क करें। इस बीच यहाँ पर कुछ सवाल ले लेते हैं जो ईमेल के जरिए लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं। एक सवाल भेजा है गौतम जी ने, और इनका सवाल ये है कि वो बटन मशरूम के जो बीज है वो कहां से प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली से खासतौर पर वो जानना चाहते हैं कि क्या वो प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इनका कहना है कि झारखंड में क्या वो उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर खरीदते हैं तो उनका खर्च बहुत ज्यादा आता है। तो क्या संभव है कि ये झारखंड में खुद ही उगाए? इसके अलावा दिल्ली में कहां से जो मशरूम का स्पान है, खासतौर पे बटन मशरूम, ये जानना चाहते हैं कहां से प्राप्त करें। दिल्ली में जो है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, जो हमारी ही संस्था है जी, और संस्थान है, यहाँ पे हम अच्छी क्वालिटी का बीज बनाते हैं और किसानों को देते हैं। आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। जनकपुरी नई दिल्ली में इसका ऑफिस है। और प्लस आप झारखंड से बात कर रहे हैं तो झारखंड में आप पता कर लीजिए, वहाँ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और कुछ प्राइवेट जो संस्थाएं वो मशरूम का स्पान बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आप संपर्क करके ले सकते हैं। दिल्ली में आप राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान यहाँ से ले सकते हैं, और कुछ प्राइवेट संस्थाएं यहाँ भी दिल्ली में भी बीज बना रही हैं, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के बीज आपको जनकपुरी मिल जाएगा। जी डॉक्टर तिवारी, जानना चाहेंगे देश के किसी भी हिस्से की बात हो तो मशरूम का स्पान जो प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन से प्रमाणित स्रोत है जहां से वो प्राप्त कर सकते हैं? मशरूम का बीज जो भी लोग बना रहे, चाहे प्राइवेट संस्था बना रही हो या सरकारी संस्था बना रही, अच्छी क्वालिटी सभी लोग मेंटेन करते हैं। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो NRCM सोलन के थ्रू रिलीज की गई हैं, चाहे वो U3 की वैरायटी हो या ABS करके वैरायटी है, वो रिलीज की गई है। उसका कल्चर आपको जो सरकारी संस्था है लगभग वहाँ से मिल जाएगा, हमारे यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। और ये 56 वैरायटी है जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी इसकी मांग होती है। ये 15 की वैरायटी है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी इसकी डिमांड है। जो भी किसान अच्छी क्वालिटी से संबंधित रखते हैं, उनका जो ध्येय होता है कि मशरूम का जो कलर हो, सफ़ेद हो, उसकी टाइटनेस हो, उसकी जो साइज हो परफेक्ट हो, और उसकी कैप जो है काफ़ी छोटे रहने पे ही न खुल जाए। तो इसको ध्यान पर रखते हुए इसकी मांग करके या बता के आप जो भी लेबोरेटरी मशरूम का बीज बना रही हैं उनसे आप संपर्क करके ले सकते हैं। और यह बीज हर मतलब स्टेट में और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कृषि विज्ञान केंद्र में आपको लगभग आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नागेंद्र सिंह नेगी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। जी नागेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, बताएं नागेंद्र जी। मैडम जी, हिमाचल के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम ये हमारा घर जो है वो मध्य क्षेत्र में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के, और हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं मशरूम या डिंगरी की जो सब्जी है, लेकिन जो दुकानों में यहाँ पर पहुंचती है वो दागी मशरूम के पैकेट होते हैं, जो मतलब मैं समझता हूँ लगभग खराब होते हैं। और हमारे घर में जो पुराना घर है उसमें 7 कमरे खाली पड़े हैं। हमारा 18 लोगों का एक संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली जी। तो हमारे पूरे टब्बर के लिए मतलब मशरूम जैसे हफ्ते में 1 या 2 दिन हम पैदा कर सकें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कितनी बोरी और कैसे मतलब इसका कैसे हो सकता है? कैसे आप उत्पादन कर सकते हैं ये आप जानना चाहते हैं, तो बताएं डॉक्टर तिवारी। हाँ, ढेगरे मशरूम की बात आप कर रहे हैं, आस्टर मशरूम जिसको हम उसके नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसकी खेती बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, इसको उगाना बहुत ही आसान है। आज अगर आप उसकी मशरूम के खेती या बिजाई करते हैं तो 21 से 22 दिन में आपको मशरूम का उत्पादन हो जाता है। और इसकी खेती के लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वह गेहूं का भूसा हो, धान का भूसा हो, या जिसमें भी आपको सेलुलोज की मात्रा जिसमें ज़्यादा, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, गन्ने की खोई हो, सरसों की तूड़ी हो, आप उसमें बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, उगा
सकते हैं। आपने बताया आपके पास कमरे खाली हैं, उस कमरे को आप यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप हफ्ते में 2 दिन मशरूम तोड़ने की बात करें, हम तो आपको करें अगर आप अच्छे तरीके से उसको जान के और समझ के आप खेती करते हैं तो आप प्रतिदिन जो 7 कमरे हैं उसमें 40 से 50 किलो आपको लगभग मशरूम डेली उत्पादन होगा। और इसकी कास्ट जो होती है, उत्पादन जो कास्ट होती है बहुत ही कम होती है। पर किलो अगर राष्ट्रीय मशरूम उगाते हैं आप जो है 30 से 35 रुपया पर किलो इसकी कास्ट आती है और मार्केट में बहुत आसानी से 100 से 150 रुपया पर किलो बिक जाती है। और आपके हिमाचल में इसकी खेती करने के लिए तापक्रम आपको बहुत कम मेंटेन करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से बहुत इजीली से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, पूरे 12 महीने ग्रो कर सकते हैं और काफी फायदेमंद सौदा हो सकता है आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए जो है। बिल्कुल, तो शुरू करने के लिए प्रशिक्षण कहाँ से ले लें? अगर हिमाचल प्रशिक्षण आप जैसे कि कर रहे प्रशिक्षण आपके बगल में, आप हिमाचल से हैं और सोलन में DMR सोलन है जो पूरे इंडिया का मेन सेंटर है। आप वहां से मुफ्त में प्रशिक्षण ले सकते हैं, उनका प्रोग्राम पूरा साल भर चलता रहता है। उसके अलावा आप हमारे यहाँ संस्था से भी कर सकते हैं। अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो यहाँ भी 5 दिन का कोर्स या 3 दिन का कोर्स हम चलाते रहते हैं, पूरा 12 महीना चलता है। आप यहाँ से ले सकते हैं। या आप मंडी जिला से हैं तो आप पता कर लीजिए, वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हर जिला में है तो उनके यहाँ भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। तो आप उनके संपर्क में रहेंगे। बहुत ही आसानी से प्रशिक्षण प्राप्त करके आपके पास काफी जो जगह है वो मौजूद है और इसमें आप आसानी से मशरूम की खेती कर सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती के बारे में और आड़ू अलूचा की खेती के बारे में। इन विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061 पर आप कॉल करें। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ईमेल हमें लगातार मिल रहे हैं तो कुछ सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है प्राण सिंह लोधी जी ने रायसेन मध्य प्रदेश से और इनका सवाल ये है कि मशरूम की खेती ये करना चाहते हैं, 10 बाय 10 के कमरे में कितनी उपज हासिल कर सकते हैं और इसका जो बीज है कहां से प्राप्त करें। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सी किस्म अच्छी होती है और तापमान कितना रखना चाहिए। बताएं डॉक्टर तिवारी।
मशरूम की खेती जैसे कि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश में आप बटन मशरूम खेती, चाहे अस्टर मशरूम खेती, मिल्की मशरूम खेती, तीनों आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं जी। और उसकी मांग भी वहाँ पे बहुत अच्छी है। जिसको आप उगाने के लिए आप तापक्रम की बात कर रहे हैं तो इसको हम पहले ही बता चुके हैं 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको उगा सकते हैं। अगर मांग की बात करें, बाजार की मांग करें तो बटन मशरूम की मांग ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे अस्टर मशरूम है। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप बटन मशरूम खेती करें। आप 10 बाय 10 के कमरे की साइज़ की बात कर रहे हैं तो पर स्क्वायर फीट एरिया में आप 1 से 1.5 किलो मशरूम बहुत आसानी से उगा सकते हैं। उस एरिया को निकालने के लिए आपको कुछ रैक्स बनाने पड़ेंगे और रैक बना के जो उसका टोटल वर्किंग एरिया निकलता है उसको पर स्क्वायर फीट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से 1.5 केजी पर स्क्वायर फीट में आपको मशरूम निकल जाएगी। और 10 बाई 10 में लमसम अगर बात करते हैं तो पूरे महीने में आप 50 से 60 किलो मशरूम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है प्राण सिंह लोधी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं। रमेश चंद जी ने सवाल भेजा है फतेहाबाद से और इनका सवाल ये है कि आड़ू की खेती के लिए 1 किला में कितना बीज लगता है और कौन सी प्रजाति लगाएं? बताएं डॉक्टर वर्मा। स्थान से हैं मेरे किसान भाई? जी, फतेहाबाद हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। ओके, फतेहाबाद हरियाणा। हाँ, जहां तक हरियाणा की बात है, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि आड़ू में हमारे पास में प्रजातियां उपलब्ध हैं जिनको कि कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो उसमें जैसे कि आपका सहारनपुर प्रभात है और शान पंजाब है, उनको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और पौधे की दूरी जो है इसमें तकरीबन 4 गुना 4 मीटर पे उनको लगाइए। और लेकिन एक चीज इसमें और विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि हर साल इसमें कटिंग करनी होती है और कटिंग करने के लिए भी इस तरह से पौधों की कटिंग करें जिससे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा रोशनी पहुंचे। जी, तो जैसा कि मैं सुन पाया, इसी तरह का प्रश्न था या फिर आप थोड़ा जी बीज की मात्रा भी जानना चाहते थे कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? हाँ, जैसा कि आड़ू में बीज पौधों को बीज से नहीं लगाया जाता है जी। इसके पौधों को कलम या ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किया जाता है, बडिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए पौधों को कलमी पौधा बोलते हैं। जी। तो इसको केवल जो कलमी पौधे होते हैं उन्हीं को लगाना होता है। और बीज से जब हम लगाते हैं तो एक तो होता है कि वो जो पौधा है 7 से 8 साल में फल देता है, दूसरा उसका जो गुण है पूरा बदल जाता है। इसलिए फलों में ज्यादातर ये हम बताते हैं केवल आपका जो पपीता है उसको छोड़कर के कोई भी पौधा आपको यानी कि बीज से नहीं लगाना चाहिए और सबको कलमी पौधों से लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो रमेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कार्यक्रम हेलो किसान में इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, केशव कुमार जी दरभंगा बिहार से। आइए उनका रुख करें। केशव जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। मैं दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। हमारा मतलब एक समस्या है, जो मशरूम करते हैं तो उसमें जो है फंगस लग गया है। उसके निदान और उसको किस तरीके से किया जाए जो बेहतर उसमें बिल्कुल फंगस लग जा रहा है मशरूम की खेती कर रहे हैं तो किस तरह का फंगस है? केशव जी कुछ बता पाएंगे? कुछ लक्षण बता पाएंगे केशव जी क्या? हाँ, एक मतलब छोटी छोटी मतलब जो निकलता है ग्रोथ, उसमें जो है ना छोटा छोटा वो होकर के सूख रहा है। अच्छा, जब वो जी बताएं डॉक्टर तिवारी, क्या वजह हो सकती है इसकी? केशव की आप मशरूम खेती कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी कर रहे हैं, बटर मशरूम कर रहे हैं या अस्टर मशरूम, कुछ पता नहीं पाया आप, लेकिन आप बता रहे हैं इसमें कुछ ब्लैक फंगस आ जा रहे हैं। तो ब्लैक फंगस आ रहा है इसका मतलब ब्लैक मोल्ड आया है। एक तो आपके कंपोस्ट में आया होगा या तो सबस्ट्रेट में आया होगा। अगर उसमें आया है तो कुछ दवाइयाँ का भी स्प्रे करना है आपको, बावेस्टिन या कार्बेंडाजिम का आप स्प्रे करिए, वो खत्म हो जाएगा। रही बात आप कह रहे हैं मशरूम निकल रही है और वो सूख जा रही है, तो इसको सूखने के कई कारण हो सकते हैं। आप पहले अपना देख लीजिए आपके कंपोस्ट में मॉइस्चर कितना है, केसिंग सॉइल आपकी सूख तो नहीं रही है, उसमें कभी कभी केसिंग सॉइल चूँकि हार्ड हो जाती है तो उसकी वजह से जो है पानी जब आप देते हैं तो उसके नीचे जा नहीं पाता है मॉइस्चर, तो जिसकी वजह से मशरूम की जो फंगस है वो पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाता तो वो भी ड्राई हो जाता है। कहीं उसकी वजह से ना हो रहा हो। अगर कोई बीमारी है तो उस पर कुछ सिम्टम्स आते हैं, मशरूम के ऊपर कुछ धब्बे जैसे आपको दिखेगा और उस कंडीशन में है और वो गहरा होता जा रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई बीमारी है। अगर उस कंडीशन में है तो आप मैनकोजेब का आप 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर पानी डाल के स्प्रे करेंगे तो उससे अभी आपकी बीमारी की समस्या खत्म हो जाएगी।
जी केशव जी, उम्मीद है कि इस सलाह पर जरूर आप अमल करेंगे और इस तरह की परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। डॉक्टर वर्मा, आपका रुक करना चाहूंगी। और आपने हमें कार्यक्रम में बताया कि किस तरह से जो आड़ू आलूचा के पौधे होते हैं वहां पे जल जमाव नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा जो तना गलन है उसकी समस्या आ सकती है। तो यानी कि पानी के प्रति संवेदनशील है, तो ऐसे में जो सिंचाई की व्यवस्था है उसे किसानों को किस तरह से करना चाहिए, कितने अंतराल पर पानी देना चाहिए? हाँ, जैसा कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि सामान्य रूप से बताया जाता है जहां भी जिन क्षेत्रों में जो वार्षिक जो वर्षा का जो पानी कम से कम 100 इंच तक 100 सेंटीमीटर हो तो उसको बिल्कुल अच्छा समझा जाता है। लेकिन हमें उसके बावजूद भी पौधों को पानी देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जैसे आड़ू है, मैंने बताया कि उसके पास में यदि पानी का भरा होता है तो उसकी जड़ें गल जाती हैं। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो उसका मुख्य तना है जो पौधे का, उसके आसपास में मिट्टी उसके चढ़ी रहे, जिससे यदि पानी आता है तो जड़ों से थोड़ा सा दूर रहे। इसलिए पौधे के मुख्य तने के पास में थोड़ा ऊंचाई तक मिट्टी को चढ़ा के रखें, इस संभावना से बचाने के लिए। दूसरा, आसपास में जल निकास की भी व्यवस्था करें। यदि मिट्टी जल भराव वाली है तो उसके जो दो रोज जो होती है जो पौधों की, उसके बीच में एक नाली बना के रखें, जिससे जो ज्यादा बारिश का जो पानी आता है वो आसानी से निकल सके बाहर और वो इकट्ठा नहीं हो सके। लेकिन पानी में जहां तक ये आलूचा की जो बात कर रहे थे वो थोड़ा सा सहन कर लेता है, तो वो थोड़ा सा जहां पानी भराव की समस्या होती है वहां थोड़ा आलूचा लगाएं, और जहां समस्या नहीं होती है वहां आड़ू की खेती का करना बड़ा फायदेमंद रहता है। जी बिल्कुल। साथ ही जानना चाहेंगे कि किस तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इन पौधों को? जी डॉक्टर वर्मा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? और एक चीज और मैं थोड़ा और बताना चाह रहा था मेरे किसान भाइयों को कि जैसा कि पानी की जो व्यवस्था है उसको हम 2-3 तरीके से दे सकते हैं। एक तो जैसे टपक जो सिंचाई की वो विधि है जिसको कि ड्रिप इरिगेशन आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो उसमें इस तरह जल भराव की यानी कि समस्या नहीं आती है। और जो पौधे में जो बढ़वार है बहुत आसानी से पौधे की बढ़वार जो होती रहती है, फलों की बढ़वार भी होती रहती है, और जो फलों की गुणवत्ता है वो काफी अच्छी तरह से रहती है। इस तरह से हमारे जो किसान भाई ठीक है, माफ कीजिएगा डॉक्टर वर्मा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर मुकुल सिरोही जी इस वक्त बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम, मैं मुकुल सिरोही बोल रहा हूँ बुलंदशहर से। जी बताएं। मैम, मेरे जो घर में एरिया है बेसमेंट वो 33x25 है, क्या मैं इसमें मशरूम ग्रो कर सकता हूँ? ठीक है डॉक्टर तिवारी। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसमें लगभग मेरी कितनी लागत आ जाएगी और मैं ऐसा क्या आउटपुट ले पाऊंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं कुछ जॉब छोड़ के बैठा हुआ हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये उपयोगी हो जाए। और उसमें कौन सी वेरायटी है, क्या बो पाऊंगा, क्या मुझे उसमें एसी वगैरह का ये चीज मेंटेन करनी पड़ेगी, क्या टेम्परेचर चाहिएगा? जैसा कि मुकुल जी आप बेसमेंट में बता रहे हैं, आपके पास 33 बाई कुछ एरिया बताया आपने जिसमें खेती करना चाह रहे हैं मशरूम की, हम आपको यह सलाह देंगे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे ढंग से आप बेसमेंट में मशरूम खेती कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं उसको जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे क्रॉस वेंटिलेशन, पानी की व्यवस्था, पानी के निकास और रैक आपको बनाने पड़ेंगे, वो हम सब आपको बता देते हैं। या आपके जहाँ भी आपके आसपास में, बुलंदशहर तो बहुत दूर नहीं है दिल्ली से, आप जनकपुरी सेंटर पे आके हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, राय ले सकते हैं, हम आपको पूरा सलाह दे देंगे। और प्रशिक्षण चूँकि हमारे यहाँ चलता रहता है, प्रशिक्षण भी आप उसको अटेंड करिए और उसके बाद जब आप खेती करेंगे तो आपको काम करना आसान होगा। और एसी प्लांट की बात करें, उसमें एसी लगा करने के लिए तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, पहले आप 1 सीजन 2 सीजन आप सीजनल मशरूम खेती करें, उसके बाद एसी प्लांट में जाएं, क्योंकि एसी प्लांट में जाने से तुरंत काफ़ी खर्चा आपको लग जाएगा उस टाइम पे, और उसको पैसा निकालने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हम आपको सलाह यही देंगे, पहले आप सीजनल मशरूम खेती करिए, उसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए तब आप एसी प्लांट में जाइए, क्योंकि उस समय सीजनल खेती में और एसी प्लांट खेती में काफ़ी चीज़ें बदल जाती है, उसको कंट्रोल करना और मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आपको जानकारी ना हो, एक्सपीरियंस ना हो। तो जिससे आपका नुकसान ना हो, इससे आपको बचने के लिए आप पहले सीजनल कर लीजिए और बहुत आसानी से आपकी खेती हो जाएगी बेसमेंट में, और अच्छा प्रॉफिटेबल सौदा हो सकता है आपके लिए, बशर्ते आप पूरी जानकारी लेके स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो मुकुल जी, जैसा कि आपने जाना कि बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छा मुनाफा इससे कमाया जा सकता है। मशरूम की खेती एक बहुत ही उभरता हुआ व्यवसाय है, इसे आप जरूर अपना सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इससे पहले प्रशिक्षण ले लेंगे तो इसकी बारीकियां आप जान जाएंगे और इसमें सफलता
सफलता की जो गुंजाइश है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और नुकसान की आशंका कम हो जाएगी। तो जरूर इस व्यवसाय को अपनाएं, बहुत ही अच्छा आपने सोचा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम मशरूम की खेती और आड़ू आलूचा की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। हार्दिक शर्मा जी ऊना हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हार्दिक जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? अगर हम ऊना में खेती करें आड़ू की तो फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर वर्मा बताएं, ऊना में आड़ू की खेती करना चाहते हैं? से आड़ू की खेती की जा सकती है। जो अभी ऊना के बारे में बात करें थे, जो हिमाचल का प्रदेश जो नीचे वाला इलाका है जी, वो थोड़ा गर्म है, तो वहां एकदम आसानी से आड़ू की खेती की जा सकती है, लाभदायक भी होगा। आड़ू की खेती जैसे कि मैंने प्रजातियों का लेकिन वहां भी ध्यान रखना है क्योंकि वो भी आपका गर्म इलाका है, तो वहां भी जो प्रजाति है शान पंजाब का चुनाव करें, सहारनपुर प्रभात का चुनाव करें। और इनके जो पौधे हैं आपको पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से ले सकते हैं या सहारनपुर से भी ले सकते हैं। और इससे पैदावार की जब बात करते हैं तो कम से कम 1 हेक्टेयर में 40 से 50 टन तक आसानी से ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें उनको किसानों को ध्यान रखना चाहिए। पौधों की जो प्रजातियां हैं वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ पौधे होने चाहिए, उनका जो रख रखाव वो भी अच्छा होना चाहिए और जो सिंचाई है उसकी व्यवस्था होना चाहिए और उसमें नत्रजन कोबर बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है और इन बातों का ध्यान रखकर सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। जी डॉक्टर वर्मा, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है आड़ू आलूचा की खेती के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं जो ईमेल के जरिए भेजा है श्रवण कुमार जी ने। हालांकि अच्छा, ये हिसार हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किस मौसम में मशरूम की खेती करना चाहते हो तो किस मौसम में बोएं। जी बताएं, और वैरायटी कौन सी अच्छी रहेगी इनके लिए? डॉक्टर तिवारी, हिसार से हैं तो आप इधर हरियाणा सोनीपत और करनाल जो एरिया है यहाँ पे बटन मशरूम की खेती बहुत ही पॉपुलर है और बहुत अच्छा यहाँ पे यहाँ के जो किसान हैं अच्छी प्रोडक्शन लेते हैं, उत्पादन लेते हैं और पूरे इंडिया की जो मार्केट है इस समय जो है सप्लाई पूरा यहीं से होती है बटन मशरूम की। तो हम आपको सलाह देंगे बटन मशरूम की खेती करिए। आपकी क्योंकि आसपास में जो एरिया बटन मशरूम का ही है तो उससे क्या होगा, आपको फायदा ही मिलेगा कि सपोर्ट
मिल जाएगा पड़ोसी किसानों का, तो जिससे आपको कोई दिक्कत भविष्य में होने के बहुत कम चांस रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर तिवारी, इन्होंने एक और दिलचस्प सवाल इसमें शामिल किया है। इन्होंने पूछा है कि घास फूस के बजाय क्या मिट्टी धरती पर भी बोया जा सकता है मशरूम को? नहीं, मिट्टी पे नहीं उगाना है इसको, क्योंकि मशरूम की खेती करने के लिए आपको सेलुलोज वेस्ट, जिसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती हो, वो एग्रीकल्चर वेस्ट जो हमारा कृषि अवशेष है उस पे हम उसको मशरूम खेती करनी है। मिट्टी, डायरेक्ट मिट्टी में हम उसको मशरूम की खेती हमको नहीं करनी है। जी बिल्कुल। और चलते चलते कोई खास टिप्स, किसी तरह के नुकसान की अगर आशंका होती हो तो कैसे बचाव करें? जो भी मशरूम के किसान मशरूम खेती कर रहे हैं, हमारी उनके लिए सलाह है, क्योंकि अभी एकाएक टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो उनके कमरे में एक तो कीड़ों का आक्रमण होना शुरू हो गया है, दूसरा मॉइस्चर रूम में कम होना शुरू हुआ है, तो उसको आप मेंटेन करिए पानी के थ्रू, खिड़की, दरवाजे, जमीन या फर्श पे पानी का स्प्रे करिए। और कुछ दवाइयां हैं जैसे डेसिस का एक दीवारों पर स्प्रे कर दीजिए, जिससे कीड़े ना आए और आपका नुकसान होने के चांसेस कम रहे। बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष तिवारी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विस्तार से जाना आज आपने कार्यक्रम में मशरूम की खेती के बारे में, और साथ ही आड़ू आलूचा की खेती आप किस प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आपको जरूर होगा। आपको बता दें अगले विषय के बारे में, हेलो किसान कार्यक्रम का अगला विषय रहेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और इसके साथ ही बातचीत होगी पोषक अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप सोमवार के लाइव कार्यक्रम के दौरान पूछ सकते हैं, या फिर उससे पहले अपने सवाल ईमेल के जरिए भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आपके पास और भी विकल्प है। सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जरिए भी आप हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनसे आपको कार्यक्रम की जानकारी भी मिलती रहेगी, और इसके जरिए आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।